हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग भारत के नेशनल हाईवे को पढ़ेंगे। नेशनल हाईवे ट्रंक रोड्स का एक नेटवर्क है जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा ओन किया जाता है। यदि आप इसके कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मैनेज किया जाता है और साथ ही साथ NHIDCL एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इसका मैनेजमेंट किया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया। यदि आप एक प्रोजेक्ट की बात करें तो 1998 में एक मासिक प्रोग्राम का एक तरह से लॉन्च किया गया, जिसका आप यहाँ देखिए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स को एक तरह से जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को इसमें कनेक्ट करने की बात करी गई। आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की बात करें तो उन्होंने 2010 में जितने भी नेशनल हाईवे है उनका रीनेम किया और रीनेम करके उनका सिस्टमेटिक नंबरिंग किया। आप इस नंबरिंग को समझिए, इनका नंबरिंग एक तरह से उसके ओरिएंटेशन और ज्योग्राफिक लोकेशन के आधार पर किया गया। किस तरह से किया गया आप समझिए। यदि आप इस फिगर में देख रहे होंगे तो आप समझिए, एक तो आप ऊपर आप नॉर्थ ले लीजिए जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, साउथ में आपका तमिलनाडु कन्याकुमारी का रीजन आ जाएगा, आपका वेस्ट में गुजरात एंड ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन से, जैसे कि इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड हो गया, इन सभी रीजन्स को आप ले लीजिए। अब आप समझिए, जो भी हाईवे नॉर्थ टू साउथ को कनेक्ट करेंगे, इधर नॉर्थ हुआ और इधर साउथ हुआ, इनको कनेक्ट कर रही है, उनका नंबरिंग इवन होगा और जो भी ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट कर रही है उनका नंबरिंग ऑड होगा। ये आप समझ रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं तो एक आपको यहां इसमें देखिए NH44, ये किसको कनेक्ट कर रही है? श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी को कनेक्ट कर रही है। मीन्स ये नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट कर रही है। अगर ये नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट कर रही है तो इसका नंबरिंग क्या होगा? इवन होगा। और इवन आप देखिए, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? NH44। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट देखिएगा तो एक पोरबंदर है और यहाँ पे देखिए आपको सिलचर और सेलिंग का रीजन मिलेगा। ये असम के रीजन से सिलचर का जो बात करेंगे हम लोग, तो ये क्या है? इसका नंबरिंग देखिए 27 मीन्स NH27। NH27 क्या कर रही है? एक गुजरात को असम से कनेक्ट कर रही है। पोरबंदर गुजरात का रीजन है, सिलचर असम का रीजन है, तो इन दोनों को ये कनेक्ट कर रही है। तो अब इसका नंबरिंग समझ गए कि इवन क्या होगा, ऑड क्या होगा। अगर एग्जाम में कोई भी 2 सिटीज दे दिया जाए आपको कि श्रीनगर से कन्याकुमारी के को कौन सा नेशनल हाईवे कनेक्ट कर रही है, तो सबसे पहले आप देखिए कि श्रीनगर कहाँ पे है? नॉर्थ में है। और कन्याकुमारी कहाँ पे है? साउथ में है। ये दोनों हो गया। अब इन दोनों को कनेक्ट करेगी तो इसका मीन्स जो भी नेशनल हाईवे होगा वो इवन होगा। ये तो पहला हो गया। उसके बाद आप जो ऑड है उसको आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए और फिर आप इवन में देखिए कि आप कहाँ तक पहुँच पाइएगा। उसी तरह अगर पोरबंदर से आपको सिलचर दिया जाए तो ये किसको कनेक्ट कर रही है? वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट कर रही है। और अगर वेस्ट टू ईस्ट कनेक्ट कर रही है मीन्स जितने भी ऑप्शंस आपके इवन होंगे वो सभी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और आप ऑड में आपको जो भी ऑप्शन है उसको करना है। तो ये तो पहला चीज हुआ। अब सेकंड चीज आप समझिए कि हमने तो ऑड इवन समझ गए, अब इसका नंबरिंग कहां से हुआ है। अगर आप यहां देखिए, आपका ईस्ट हुआ, ये आपका वेस्ट हुआ। मैं एक दूसरा फिगर ला रहा हूं, आप इस फिगर में देख सकते हैं तो आपको यहाँ NH2 दिखेगा। इस रीजन पे आपको NH2 दिख रहा है और इधर आप जैसे से आइएगा तो आपको यहाँ पे NH68 दिखेगा। मीन्स आप समझिए, ईस्ट में NH2 स्टार्ट हो रहा है और आपका वेस्ट में NH68 NH66 है। मीन्स अब जैसे जैसे हम लोग ईस्ट से लेके वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसका नंबरिंग बढ़ते जा रहा है। मीन्स यहाँ पे NH2 होगा, सपोज की बात कर रहा हूँ, फिर NH4, 6, 8, 66, इस तरह से ये बढ़ेगा। तो आप ऑड में भी, सॉरी इवन में भी आप नंबरिंग को समझ गए कि ईस्ट में जो होगा वो NH2 से स्टार्ट हो रहा है और इधर आके धीरे धीरे ये नंबरिंग इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हम लोग वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो पहला चीज हुआ। अब आप समझिए ऑड को। ऑड में देखिए NH1 आपको इस रीजन में दिखेगा, दिख रहा है। और अब नीचे जाइएगा तो NH85, 87 आपको दिखने को मिलेगा। मीन्स जैसे जैसे आप नॉर्थ से लेके साउथवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका जो नंबरिंग है, ऑड का नंबरिंग 1 आप देखिए यहाँ दिखेगा, 3 दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, इस तरह बढ़ रहा है। 19, 39, 30, 43, 63, 65। तो आप नंबरिंग समझ रहे हैं ना। अगर आपको मान लीजिए कि सपोज की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपको इस कोई 2 रीजन्स का आपको दे दिया जाए
कि एक स्टेट आपको यहाँ दे दिया जाए, एक सिटी यहाँ दे दिया जाए, और इनके जो है कौन सी नेशनल हाईवे कनेक्ट कर रही है। तो अब NH1 तो नहीं करोगे, क्योंकि NH1 आपको दिमाग में होगा कि NH1 तो नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और ये तकरीबन मिडिल की बात हो रहा है, तो बीच के कुछ होंगे क्योंकि इधर 87, 85 है। तो इस तरह से आप लोग, अगर आप लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन आ भी जा रहा है तो लगभग आप कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको जितने इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज है मैं आपको इस लेक्चर में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आते हैं, और इसमें आप देखिए एक तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा NH44। NH44 क्या कर रहा है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ रही है। NH44 श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ रही है। मीन्स श्रीनगर कहाँ आया, ये आपका जम्मू का रीजन में आया, एंड कन्याकुमारी आप समझिए ये आपका तमिलनाडु का रीजन में आ गया। तो जम्मू को तमिलनाडु से जोड़ रही है, नॉर्थ को साउथ से जोड़ रही है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ रही है। पहले क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2010 में इसका नेमिंग चेंज किया गया, उससे पहले इसको NH7 कहा जाता था, NH7 कहा जाता था, और ये NH7 उस समय लॉन्गेस्ट हाईवे हुआ करता था। तो इसी का तो नाम चेंज करके NH44 किया गया है, सिर्फ रीनेमिंग कर दिया गया है। तो आज के समय में NH44 सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है भारत का, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है भारत का NH44। ये किसको किसको कनेक्ट कर रही है, नॉर्थ को साउथ से, नॉर्थ में आप श्रीनगर से कन्याकुमारी को साउथ में कनेक्ट कर रही है। इसकी लेंथ की बात किया जाए तो 3745 किलोमीटर है। इतना समझ गए। यहाँ पे आप देखिए, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इज NH44 विच रन्स बिटवीन श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु एंड 3806। ये डाटा थोड़ा मोड़ा हर एक जगह पे आपको अलग दिखेगा, कहीं पे आपको 3745 दिखेगा लिखा हुआ, कहीं पे आपको 3806 मिलेगा, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सिटीज़ को ये कनेक्ट कर रही है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ को ये नेशनल हाईवे कनेक्ट कर रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू हो रही है, पंजाब जाएगी, हरियाणा जाएगी, देख पा रहे हैं आप, पंजाब जाएगी, हरियाणा जाएगी, हरियाणा से दिल्ली इंटर करेगी, दिल्ली से यूपी, यूपी से एमपी, एमपी से महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। समझ गए इसका लोकेशन, आप लोग कहाँ से कहाँ तक जा रही है। श्रीनगर से स्टार्ट हो रही है और इधर जाके आपका एटलास्टी आप देख लीजिए तो कन्याकुमारी के पास से ये आ जाएगी। तो NH44 को आप लोग समझ गए होंगे। टोटल आप देख सकते हैं कितने आपका स्टेट्स हो गए, टोटल लगभग 11 स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ये सबसे लॉन्गेस्ट है भारत का, ये भी समझ गए। देखिए इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, एक तो आप श्रीनगर समझ रहे हैं, श्रीनगर को आप कन्याकुमारी से कनेक्ट कर रही है। हमने पढ़ा था अपने पासेस में कि श्रीनगर से एक आपका आता है जम्मू, जम्मू से श्रीनगर जाएगी तो आपको बनिहाल पास मिलता है, बनिहाल पास। तो ये बनिहाल पास में मैंने आपको बताया था कि NH44 से ये गुजरती है। वही मैंने जब आपको बताया था कि श्रीनगर से जब कारगिल बताया था, उस समय आपको बताया था कि यहाँ से NH1 गुजरती है, NH1 मीन्स क्या हुआ, ये ईस्ट से वेस्ट जा रही है और यहाँ पे NH1 है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सिटीज़ देख लीजिए, एक तो श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया, आपको पठानकोट का रीजन मिल जाएगा, जालंधर, लुधियाना, पानीपत हो गया आपका, सोनीपत हो गया, दिल्ली जो आपका मेन रीजन है यहाँ देख सकते हैं, यूपी में आपका मथुरा हो जाएगा, आगरा, आप ग्वालियर, झांसी, ये सभी रीजन्स हैं। आप नागपुर चल जाइए, हैदराबाद, और क्या आ जाएगा, बेंगलुरु आपका आ जाएगा, सलेम आ जाएगा आपका। इसके अलावा तो आप कुछ मत, एक कन्याकुमारी। तो ये सभी आपका NH44 से रिलेटेड है, NH44 से रिलेटेड है। तो आप लोग NH44 को समझ गए होंगे कि NH44 क्या है। अगर आप शॉर्ट में आप जाइए, सीधा सीधी बात है, NH44 श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, सेकेंड वन जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु से जोड़ती है, थर्ड वन भारत का लॉन्गेस्ट हाईवे है, फोर्थ वन किलोमीटर 3745 से लेकर 3800 के आसपास इसका आप मान के चलिए, नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट कर रही है। 11 इंपॉर्टेंट स्टेट्स को हमने देख लिया, क्या क्या है, सारे स्टेट्स को देखे ना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, इतना हमने देख लिया। चलिए ये हमारा हो गया। अब सेकंड देखिए, अब हम लोग NH27 को देखने वाले हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, NH27 फर्स्ट चीज कि गुजरात से लेके आपका असम, असम का जो सिलचर एरिया है वहां तक इसको कनेक्ट कर रही है। ये सेकंड पोजीशन नंबर पे आता है अगर आप लॉन्गेस्ट की बात करें तो फर्स्ट में मैंने बताया NH44 एंड सेकंड में मैंने बताया NH27।
यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है कि ईस्ट से लेके वेस्ट को कनेक्ट करने वाली सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे क्या है, तो NH27 हो जाएगा। और पूरे इंडिया की बात किया जाए तो NH44 है, सेकंड में NH27 है। इसकी लंबाई अगर बोले आप लोग तो 3507 किलोमीटर है, ये भी आप समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि ये किसको किसको कनेक्ट कर रही है। गुजरात को असम से कनेक्ट कर रही है, गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से कनेक्ट कर रही है, और साथ ही साथ 7 इंपॉर्टेंट स्टेट्स को कनेक्ट करती है। हम लोग सभी को एक एक करके देख रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जिनको ये NH27 कनेक्ट कर रही है। सबसे पहले गुजरात का पोरबंदर का रीजन आप यहां से ले लीजिए। इसके बाद ये राजस्थान चल जाएगी, राजस्थान से ये MP जाएगी, ये MP आपको यहां दिख रहा होगा, और MP के बाद आप UP आपको दिख जा रहा है कहां से जा रही होगी, फिर बिहार जाएगी, बिहार के बाद ये बंगाल होते हुए असम चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितने स्टेट्स, नंबर 1 हो गया आपका गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 उत्तर प्रदेश, नंबर 5 बिहार, नंबर 6 वेस्ट बंगाल एंड नंबर 7 असम का सिलचर तक। कोई इसमें प्रॉब्लम आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। NH44 एंड NH27 आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ, क्योंकि कौन कौन से स्टेट्स है ये आप लोग अब आराम से बता सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात किया जाए तो पहला तो पोरबंदर है, इसके अलावा आप कुछ और इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं, जैसे पालनपुर हो गया आपका, उदयपुर हो जाएगा, आप और क्या लीजिएगा, झांसी आपका रीजन हो जाएगा, आप गोपालगंज जो एरिया है, फैजाबाद एरिया है, लखनऊ इंपॉर्टेंट सिटी है जहाँ से NH27 गुजरती है, और क्या हो जाएगा, आप इधर ले लीजिए तो आपका सिलीगुड़ी हो जाएगा, और इधर आप चलाइए तो दिसपुर आप ले लीजिए, गुवाहाटी ले लीजिए और सिलचर ले लीजिए, ये सभी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। तो NH44 आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे और NH27 आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट NH पे आ रहे हैं। नेक्स्ट NH आप लोग देखिए, आपको यहाँ से नई दिल्ली से, आपको दिल्ली दिख रही है, नई दिल्ली से एक आपको NH निकला हुआ दिखेगा, NH48, ये आपका NH48 है। NH48 का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिए ये कहाँ से गुजर रही है, आप रीजन देख रहे हैं, दिल्ली से होते हुए ये चली जाएगी चेन्नई को। आपको यहाँ देखिए NH48, समझ रहे हैं ना, ये ऐसे होते हुए आपका चेन्नई बेंगलुरु के रीजन्स पे चली जाएगी। तो ये NH48 इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली ये NH4 एंड NH8 हुआ करता था, इसको मिला के NH48 बना दिया गया है और कुछ नहीं है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो 2807 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। नॉर्थ से साउथ कनेक्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि NH48 है, इवन नंबर है, नई दिल्ली को चेन्नई से कनेक्ट कर रही है। आप समझ रहे हैं। इसके अलावा देखिए NH66 आपको दिखेगा, एक इंपॉर्टेंट है। क्यों NH66 क्यों इंपॉर्टेंट है? NH48 आप देख सकते हैं, NH68 देख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में आपको कौन सी चल रही है? तो NH66 चल रही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि NH चला हुआ है, NH66 है, ठीक है। तो इसके कुछ ब्रांचेज है, जैसे हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ा था उस तरह कुछ ब्रांचेज होते हैं। अगर इस तरह से कोई ब्रांच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नेमिंग जो किया जाता है वो किया जाता है NH166, समझ रहे हैं। अगर इसका सेकंड ब्रांच अगर इधर से गुजरी है तो इसको हम कह सकते हैं NH266। इस तरह से इसका नेमिंग किया गया है। तो हमने NH44 इंपॉर्टेंट देख लिया है, ठीक है। और आप NH1 देख लीजिए, यहाँ पे आपका NH1 आ रही है, जो मैंने आपको बताया था कि जोजिला पास जो है, समझ रहे हैं ना। आप यहाँ ले लीजिए श्रीनगर से आप अगर कारगिल की ओर जाइएगा तो आपको जोजिला पास मिलेगा, तो वो NH1 पे है। NH44 मैंने आपको बताया था, तो आपको बहुत सारे कनेक्ट हो रही होगी, ठीक है, कि NH1 है, NH3, 5, 7, 9 इस तरह से जा रही है। ये आपका देखिए, ये जो ब्लू कलर है ये आपका नॉर्थ टू साउथ है, ये आपका जो रेड कलर है ये वेस्ट टू ईस्ट है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आप जिस भी स्टेट से हैं, आप जिस भी स्टेट से है वहाँ के आप इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज को देख लीजिए, क्योंकि स्टेट एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। आपको क्योंकि मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, ठीक है, और इसका नेमिंग किस तरह से हो रहा है, 1, 3, 5, 7, ठीक है, ऊपर से नीचे, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, सब मैंने आपको बता दिया है। अब आपको यही करना है कि जो नेमिंग है आपको नेमिंग के अनुसार अपने स्टेट्स को आपको काउंट करना है। आप गूगल में सर्च कर लीजिए थोड़ा सा, और आप लोग उस तरह से इसको कर सकते हैं, समझ रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए,
ये NH44 मैंने बता दिया। ये आपका जो मैंने NH66 बताया था, ये NH66 है जो वेस्टर्न घाट्स को कनेक्ट कर रही है। इसके अलावा एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, उसको आप समझ लीजिए, दिल्ली से कोलकाता को NH2, ठीक है, ये NH2 है आपका, दिल्ली से कोलकाता कनेक्ट कर रही है। इसके अलावा कोलकाता से चेन्नई जो है वो NH5 कनेक्ट कर रही है, 6 and 60। ये समझ रहे हैं ना। मैंने 4 इंपॉर्टेंट सिटी आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसको किसको, जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको कुछ NH कनेक्ट करती है। मैं उसी को आपको पढ़ा रहा हूँ कि NH2 दिल्ली से लेके आपका कोलकाता को, ये देखिए नॉर्थ टू साउथ आप आराम से कर सकते हैं। आप इसको देखिए, ये भी नॉर्थ टू साउथ, तो 6 60 है, ठीक है, और 5 आपका कुछ इस रीजन से गुजरेगा, इसलिए आपका 5 दिखा हुआ है। ये आपका हो गया। आप यहाँ पे देखिए, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, ये जो है आपका है। समझ रहे इतना। आप यहाँ पे देखिए, ये आपको पूरा दिख जाएगा। ये तो चलिए ठीक है इतना। ये आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के कुछ दिखेंगे, श्रीनगर से आप देख सकते हैं, यहाँ कन्याकुमारी, पोरबंदर से आप देख सकते हैं, सिलचर। मैंने सारे इंपॉर्टेंट बता दिया आपको। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इनको कनेक्ट कर रही है। तो लगभग आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कौन सा नेशनल हाईवे किसको कनेक्ट कर रही है। चलिए थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम लोग नेशनल वाटरवेज को पढ़ेंगे, जल मार्ग को। तब तक के लिए धन्यवाद।